नमस्कार श्रोता मित्रों, ईस्ट एंड वेस्ट कम्युनिटी सेंटर की लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूनिवर्सल क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि यूनिवर्सल क्रेडिट क्या है। यूनिवर्सल क्रेडिट आपके रहने की लागत के साथ मदद करने के लिए एक भुगतान है। ये सिर्फ यूके में रहने वालों के लिए ही है। अगर आपकी इनकम कम है, अगर आप काम से बाहर है या आप काम नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यूनिवर्सल क्रेडिट है। यदि आप पहले से ही अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट इन लाभों के बदले मिल सकती है, जैसे कि बच्चे का कर असमंजस, आवास के लाभ, आय समर्थन, आय आधारित जॉब सीकर का भत्ता यानी JSA, आय से संबंधित रोजगार और सहायक भत्ता यानी ESA, काम कर क्रेडिट। यदि आपको वर्तमान में इनमें से कोई भी लाभ मिलता है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास उन परिस्थितियों का एक परिवर्तन है जिनकी आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल क्रेडिट पर जानने के बारे में डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन यानी DWP आपसे संपर्क करता है। यदि आप टैक्स क्रेडिट प्राप्त करते हैं तो वे तब रुक जाएंगे जब आप या आपके साथी यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए आवेदन करेंगे। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि टैक्स क्रेडिट और अन्य लाभ एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। चाइल्ड बेनिफिट भुगतान आपके द्वारा प्राप्त किसी भी टैक्स क्रेडिट से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हाउसिंग बेनिफिट जैसे अन्य लाभ है वो प्रभावित होते हैं। यदि आप कर यूनिवर्सल क्रेडिट प्राप्त करते हैं तो आप आवास के लाभ, आय समर्थन, आय आधारित जॉब सीकर का भत्ता, आय से संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता, पेंशन क्रेडिट, आप कर मुक्त चाइल्ड केयर का दावा करने के साथ ही कर क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि यदि आपका कर क्रेडिट समाप्त हो जाए तो क्या करना है। आप या आपका साथी यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए दावा करते हैं, भले ही आपका दावा स्वीकृत न हो। आप ऐसे भागीदार के साथ चलते हैं जिसने यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए दावा किया है। यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए आवेदन करने के बाद आपको HMRC से एक पत्र मिलेगा जिसे आपको रिव्यू यानी पुरस्कार समीक्षा कहा जाता है। यह आपको बताएगा कि आपके कर क्रेडिट का दावा कब समाप्त हुआ। आपके टैक्स क्रेडिट बंद होने के बाद आप फिर से टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। यदि यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए आपका आवेदन स्वीकृत है तो आपका पहला यूनिवर्सल क्रेडिट भुगतान प्राप्त करने में लगभग 5 सप्ताह लगेंगे। यदि आपको प्रतीक्षा करने के दौरान अपने बिलों का भुगतान करने या अन्य लागतों को कवर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो आप अग्रिम प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य मदद जिसके लिए आप योग्य हो सकते हैं, यदि आपको कर क्रेडिट मिलता है तो आपको इसके लिए मदद भी मिल सकती है। नुस्खे और अन्य स्वास्थ्य संबंधित लागतें, यदि आप गर्भवती है या 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो दूध और भोजन, मातृत्व लागत आपको 500 पाउंड का भुगतान मिल सकता है। स्कूल भोजन, वर्दी, परिवहन और यात्राएं सहित स्कूल की लागत, अंतिम संस्कार का खर्च, कोर्ट फीस, कानूनी लागत और जेल का दौरा, अपने काउंसिल से घर की मरम्मत, हीटिंग और ऊर्जा की लागत। अतिरिक्त सहाय प्राप्त करने के लिए आपको टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता साबित करनी होगी। आप अपने टैक्स क्रेडिट पुरस्कार नोटिस को प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं। यदि आपके टैक्स क्रेडिट स्वतः नवीनीकृत हो जाते हैं तो आप इसके बजाय अपने TC 603R फॉर्म दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट के आवेदन करने के लिए आप सलाहकार से मिल सकते हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट की अधिक जानकारी 0800 328 5644 पर और टैक्स की जानकारी 0800 328 1344 पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कार्यरत है। तो आज के सत्र में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के नए सत्र में। नमस्कार।